इस टाइम सेक्टर 12 कोर्ट के बार रूम के पास में लाइब्रेरी में है और इस समय हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं राजेश बैसला जी। मैच कुछ दिन बाद चुनाव का फिर शोर होगा, चर्चा होगा और यहाँ पे चुनाव का टाइम होगा। लेकिन मैं बताऊं कि आज जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं फिलहाल में प्रेसिडेंट हैं सेक्टर 12 कोर्ट। लेकिन बात यह है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ काम किया वो आपको जानना जरूरी है। सर, जिस तरीके से देखें चुनाव भी सर पे है और सुबह भी स्टार्ट हो गया है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने इलेक्शन के टाइम पे इस तरह के क्वेश्चन किए। मैं पहले तो आप सभी को ये बता दूं कि आने वाली 15 दिसंबर को हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हैं, जो हर साल होते हैं, निर्धारित समय पे होते हैं। तो 15 दिसंबर को हमारे चुनाव हैं और एज पर बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा की जो गाइडलाइंस हैं, जो उनके आदेश हैं, उनके अनुरूप हमने ये सारी व्यवस्था लागू कर दी गई है। उनके आदेश अनुसार आज 31 अक्टूबर तक एफिडेविट्स और बार के जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं उसके फॉर्म भरने के लास्ट डेट है। तो हमने अब उन्हीं के आदेश अनुसार बार में नोटिस जारी कर दिया कि सभी साथी अपना निर्धारित चंदा और एफिडेविट 1 वोट 1 बार वाला और अपनी फोटोग्राफ्स बार में सबमिट कराएं। और 15 दिसंबर को हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से, हर बार हमारे फरीदाबाद में बड़े अच्छे तरीके से चुनाव होता है, तो बड़ी हम शांति से, प्यार से, एकजुट होकर सारे भाई इस चुनाव का आनंद लेंगे और अपना जो भाई इच्छुक हैं वो अपने फॉर्म फिल कर देंगे। उसकी डेट हम आगे निकालेंगे, किस तारीख को हमारा नॉमिनेशन है, किसको विड्रॉल है। इलेक्शन हमारा 15 दिसंबर को है। अब जैसे कि अभी हमारे भाई ने पूछा कि हमने अपने कार्यकाल में क्या कुछ कार्य किए, तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपने जो हमारा कार्यकाल रहा है उसमें हमने जो भी बार के वेलफेयर के लिए जितने हमसे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके हमने बार के लिए किए हैं, जिनमें चैम्बर्स बिल्डिंग की रिपेयर। पहले चैम्बर्स बिल्डिंग हमारे आपने देखा होगा कि चैम्बर्स बिल्डिंग की हमारी हालत बहुत जर्जर थी, बहुत खस्ता हालत थी। कोई भी हमारे बिल्डिंग के पास से निकलता तो बड़ी इसकी हालत ख़राब थी, सारा पेंट इसका हटा हुआ था। जब से चैम्बर हमारे बने हैं, जब से इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई थी। लेकिन हमने आने के बावजूद सारे बाहर से सारे चैम्बर्स की मेंटेनेंस कराई है तीनों तरफ से, और अंदर से भी तीनों कॉरिडोर्स में अंदर से भी काम उसका अभी प्रोग्रेस पे है। ऑलमोस्ट इलेक्शन से पहले पहले हमारी कोशिश है वो काम भी हम कंप्लीट कर देंगे। कि ये एक बड़ा कार्य था चैम्बर्स मेंटेनेंस का, बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको हमने स्वीकार किया। अपने वकील साथियों के मदद से, सभी के सहयोग से हमने अपने चैम्बर्स बिल्डिंग को बिल्कुल चकाचौंध बना दिया है। अगर आप बाहर से निकलोगे तो बहुत सुंदर हमारी बिल्डिंग दिखती है, अंदर से भी इसका काम हो जाएगा। और आने के बाद हमारी चैम्बर्स बिल्डिंग में 3 लिफ्टें हैं। उन लिफ्टों में से 2 लिफ्ट हमारी परमानेंट खराब थी, 1 लिफ्ट हमने आते ही चालू कराई है। अब 1 लिफ्ट हमारी खराब है। मेरा प्रयास है, मैंने आज भी लिफ्ट वाले को बुलवा रखा है कि उस लिफ्ट को भी अपने कार्यकाल में, इलेक्शन से पहले पहले मेरी कोशिश रहेगी कि उसको भी मैं चालू करा के जाऊं। और उसके अलावा हमने टॉयलेट्स का काम कराया है। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट है वो जब से चैम्बर और हुए जब से बंद पड़ा है वो हमने रिपेयर कराया, वो चालू हालत में है। और धीरे धीरे हम चैम्बर्स ऊपर का भी काम करा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमने बार के वेलफेयर के काम किए हैं, हमने इसमें किसी नेता से, किसी बाहर के किसी भी आदमी से हमने कोई चंदा, कोई डोनेशन नहीं लिया। पहले हमें हमारे जितने भी ऑफिस पीरियड्स रही हैं तो हम नेताओं की तरफ बड़ी हमारी वो रहती थी कि कोई नेता आए हमें बार के लिए डोनेशन दे, हम अपने बार के लिए काम कराए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने किसी नेता से कोई फंड नहीं लिया। मैंने अपने बार में वकालतनामा चालू कराया। वकालतनामे से जो भी पैसा आया उस पैसे को बार में इकट्ठा करके बार के वेलफेयर के लिए मैंने लगाया और उसका रिजल्ट है सारी बार हमारी चकाचक हो रही है। चैम्बर्स बिल्डिंग की देखें आप, बिल्कुल रंग रोगन डेंट पेंट बिल्कुल बहुत अच्छी है। और आगे भी मेरी प्राथमिकता ये है कि जितना मेरा अभी समय बचा है, अब मैंने अपने पूरे कार्यकाल में किसी भी लेडी हो, जेंट्स वकील हो, सीनियर वकील हो, पुलिस प्रशासन से किसी की कोई बात हो, मैंने अपने वकील साथियों का, सभी का मान सम्मान का ख्याल रखा है। और जो हमारे वकीलों की
छवि धूमिल हो चुकी थी। पुलिस वाले, प्रशासन में कोई हमारे वकीलों को तवज्जो नहीं देता। आज आप पूरे फरीदाबाद शहर में जाके देख लीजिए, हमारे वकील को कोई अनदेखा नहीं कर सकता, चाहे प्रशासन है, पुलिस है, चाहे हमारी जुडिशरी है। हमारे किसी वकील को हर वकील को मान सम्मान, पूरी तवज्जो मिलती है। सर एक चीज़ और है, जैसे चुनाव के दौरान की बात करें तो उस टाइम पे जब एक घोषणा किया जाता है कि हमारा टेन्योर अगर मिलता है, अगर हम प्रधानमंत्री तो ये काम करेंगे, उसी दौरान कहीं ना कहीं आपने ये भी बात की थी कि जो जो वकील साथी हैं जिनको चेंबर में यानी सीट नहीं मिला है, उसका वो भी कहीं ना कहीं आपकी उसमें था, घोषणा में था, वो काम अभी भी ड्यू है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। दरअसल मेरे ये माइंड में बात थी, बट मैं अभी थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो गई थी। मैंने बिल्कुल वकील साथियों को सीट देने का वायदा किया था कि मैं अपने वकील साथियों को, जितने मेरे नौजवान युवा वकील साथी हैं, चैम्बर्स के लिए भी हमने फाइल लगा के हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी के लिए हमने दे रखी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चैम्बर्स का जो कार्य है ये इतना सुगम नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसमें इसका बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। तो उसके लिए भी हमने वो फाइल हमारे प्रोसेस में है। मैं इसी कार्य के लिए कम से कम 4-5 बार चंडीगढ़ बिल्डिंग कमेटी के पास गया हूँ। और रही सीटों की बात, तो सीटों के लिए मैं पूरे प्रयास में लगा हुआ हूँ और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अपने कार्यकाल में अपने युवा वकीलों को सीट दे के जाऊंगा। ये मैं आपके माध्यम से अभी भी बता रहा हूँ कि जो उम्मीद बरकरार है। बिल्कुल उम्मीद बरकरार है और मेरा पूरा प्रयास है, मैं सीटें दे के जाऊंगा। जो मैंने वायदे किए थे, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपने वकील साथियों के लिए पूरे साल सेवा करी है। आप पूरे बार में किसी साथी से जाके पूछ ले कि राजेश बैसला ने मैं कभी कोर्ट में अपने लिए अपीयर नहीं हुआ। अगर मैं कोर्ट में गया हूँ तो अपने वकील साथियों के लिए गया हूँ, मैं अपने पर्सनल कार्य के लिए कभी कोर्ट में नहीं गया। और मेरी पूरा प्रयास है कि मैं इलेक्शन से पहले अपने युवा वकील साथियों को जो मैंने वायदा किया था, मैं उन्हें सीट दे के तो जाऊँ। और भी कुछ बताइए कि क्या क्या कुछ लाइनअप है जैसे। हाँ, एक हमारी बड़ी समस्या हर साल मैं बता दूं आपको कि बिजली की रहती थी। चैम्बर्स में बिजली की व्यवस्था हर साल रहती थी। हमारे जो बिजली बोर्ड पे जो वकीलों का पैसा था, लगभग 50 से 60 लाख रुपए पेंडिंग था। उसको लेकर के हर साल गर्मियों में बिजली विभाग वाले हमारे वकीलों की लाइट काट दिया करते थे। हमारे वकील इसको लेकर कम से कम, जब पीक टाइम होता है गर्मी का, उस टाइम उन्हें बड़ा गर्मी का संघर्ष करना पड़ता है। इतनी बुरी गर्मी होती है कि उसमें हमारे वकील साथी बड़े सहम जाते हैं। तो हर बार ये वो कहते थे कि जी आप पे हमारा 60 लाख रुपया है, आप इसको पे कीजिए, उसके बाद हम बिजली चलाएंगे। और कभी वो एल्टीट्यूड जाती थी, कभी हमारे चैम्बर्स में फीडर्स में प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने कार्यकाल में सारे फीडर्स चेंज करा दिए। जहाँ जहाँ जो बड़े फीडर, छोटे फीडर्स थे, वहाँ उन्हें हटा के बड़े फीडर्स लगवाए हैं। जहाँ केबल खराब थी, पूरी मेन केबल, वो केबल चेंज करा दी। अब की बार पिछले 10 सालों में और अब के साल में आप उठा के देख लीजिए, पहला ऐसा साल रहा है कि गर्मियों में हमारे वकील साथियों को गर्मियों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और जो 50-60 लाख रुपए का जो हमारा बिजली का बिल था, वो हमने कोर्ट में केस डाल के कुछ उसमें से कम कराया है। और जब रिमेनिंग बच गया, उसको मैं हर महीने 3-3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बना के उसको मैं पे कर रहा हूँ। और लगभग काफी पैसा मैंने पे भी कर दिया है और हर महीने पेंडिंग में से पे कर रहा हूँ। जब मंथली बिल आ रहा है उसको भी मैं उसी के साथ पे कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी बार का जो बिजली का बहुत बड़ा अमाउंट भार हमारी बार पे था, वो मैंने भार मुक्त कर दिया है। सीटों की व्यवस्था मैं कर दूंगा, पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ है, साफ सफाई की आप देखिए पहले से बहुत ज़्यादा चैम्बर्स में साफ सफाई की व्यवस्था है। वकीलों के मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। सारा जितने भी वकील लॉबी है सब खुश हैं, मान सम्मान उन्हें पूरा मिल रहा है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, जिस तरीके से आपके टेन्योर में स्ट्राइक भी कई हुए हैं जी, तो इस तरीके से स्ट्राइक को वजह क्या माना जाए, कहाँ पे कुछ रह गई है? देखिए, स्ट्राइक का क्या होता है कि स्ट्राइक हम कोई खुशी में नहीं करते। जहां वकीलों के हितों को अनदेखा किया जाता है, उनकी मांग नहीं मानी जाती, तो वहां हम अपना रोष वर्क सस्पेंड करके ही जता सकते हैं। लेकिन वो वर्क सस्पेंड हमने जब भी किया, अपने वकीलों के लिए किया, वकीलों के हित के लिए किया। उसमें सारे वकीलों ने एकजुट होकर सहयोग किया। मैं आपको बता दूं, पिछले 10 से 15 साल में ऐसा वर्क सस्पेंड अभी तक नहीं हुआ जैसा मेरे टेन्योर में हुआ है। सारे वकीलों ने एकजुट होकर बड़ी मजबूती से अपनी एकता का परिचय दिया है। चंडीगढ़ तक हमारी आवाज गई है और जिस पर्पस के लिए हमने वर्क सस्पेंड किया था, वो हमारा वर्क पर्पस भी सॉल्व हुआ है। तो
हमारी बिल्कुल इस तरह की कोई नियत नहीं रहती कि आमजन को इससे कोई परेशानी हो, लेकिन अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो फिर हमारे पास वर्क सस्पेंड के अलावा कोई काम नहीं रहता। बाकी हमने जब भी वर्क सस्पेंड किया है अपने वकीलों की मांगों को लेकर किया, जहां उनको अनदेखा किया गया है, लेकिन उसमें फिर प्रशासन ने क्योंकि जो हमने किया बिल्कुल जायज कॉज को लेकर किया है, तो जायज कॉज को लेकर किया तो उसमें हमारी बातें भी मानी गई है और प्रशासन ने कहीं ना कहीं माना कि उसमें हमारे साथ कुछ गलत हुआ है और उसमें हमें न्याय मिला है। बार परिसर में कुछ कैंप भी लगाए गए थे, हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए थे जी। तो उसका क्या है अभी स्टेटस, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं वकील समाज? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हमारे कार्यकाल में लगभग कम से कम हमारा कार्यकाल 1 साल का होता है। 2 साल पहले शेड्यूल जारी हो जाता है, तो 10-11 महीने, अब तक हमें 10 महीने हुए। 10 महीने में कम से कम मैंने 20 से 25 हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हैं। उनमें तरह तरह के ब्लड डोनेशन हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, शुगर, बीपी और थायराइड, बहुत सारे उसमें टेस्ट हुए हैं वकीलों के लिए, जिसमें एक काफ़ी भारी छूट रहती थी। और मैं एक आपको बता दूं, ये हमने टेस्ट कम से कम 20-25 टेस्ट कैंप कराए हैं। उसके अलावा हमने वकीलों के लिए मेट्रो हॉस्पिटल से एक टाई अप किया है, जिसमें CGHS कार्ड CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आधार पे होता, उसी आधार पे मेट्रो वालों ने हमें वकीलों के लिए कोलैबोरेशन करके कार्ड बनाया, जिसमें लगभग 50% हमारे वकीलों को डिस्काउंट दिया गया और उसका हमारे सभी वकील साथियों ने उसका खूब बेनिफिट लिया है। अभी भी हमारी वार्ड में सारे वकील उसका बेनिफिट ले रहे हैं, जिसका लगभग 1 लाख रुपए का बिल आता है, तो उस पर हमारे वकील साथियों को 50,000 रुपए पे करने होते हैं। तो ये भी मैंने अपने वकील साथियों के लिए बहुत ही उपचार के लिए बड़ी अच्छा कार्य कराया है, जिससे हमारे वकील साथियों ने इसका भरपूर लाभ भी उठाया है और अभी तक भी वो उसका फायदा ले रहे हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।